Good morning to all. So welcome to your Teach Nigodo guys. We are going to studying about the top level का फोर्थ लेक्चर जो कि अपना यूनिट एंड डायमेंशन का जिसमें अपने फोड़ने वाले हैं एक से एक धमाके क्वेश्चन एक से एक धमाकेदार क्वेश्चन अपने फोड़ेंगे आज और तो लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, टेंशन ना लो, एक एक टॉपिक को अपने आज पढ़ेंगे ध्यान से और टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। साथ ही अपना जो ये टॉपिक है आज इसको खत्म भी करेंगे। आज अपने को कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ फोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ फोड़ना है। तो भैया कमेंट आ रही है बच्चों की, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट आने दो। कमेंट में फोकस नहीं करेंगे, पढ़ाने पे फोकस करेंगे। बच्चे ने पिछली कमेंट में मुझसे बोला था कि सर आपका चेहरा क्लियर दिखाई दे रहा है। बेटा अब दिखाई दे रहा होगा, टेंशन ना लो, एक एक टॉपिक एक एक चीज आपको क्लियर दे देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, नोट्स की प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से जाओ नंबर को सर्च करो और फटाक से ऐड हो जाओ हमारे साथ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। दूसरी बात, फेसबुक पे आप आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, सभी जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। चलो तो अपने समझने स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और टॉपिक को समझने के बाद फिर करेंगे थोड़ी सी मस्ती। तो आगे बढ़ते समय मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, क्या कि हमारी ताकत का अंदाजा हमारे जोर से नहीं दुश्मन के शोर से पता चलता है। क्या बोला मैंने कि हमारी ताकत का अंदाजा दुश्मन के जोर से पता, हमारे जोर से नहीं दुश्मन के शोर से पता चलता है गाइस। तो फटाक से आ जाओ, जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी? तो गाइस आज का अपना देखो आपका टॉपिक मैंने बताया था, मैं बता रहा था आपको मेरा डायमेंशन के बारे में। तो मैंने बोला था कि कुछ डायमेंशन में क्या होती है, सेम होती है। कि कुछ डायमेंशन जो होती है अपनी वो सेम होती है। तो देखो वहां पे मैंने कुछ डायमेंशन तो आपको बता दी थी, देन अपनी ये डायमेंशन भी आ जाता। देखो ये डायमेंशन किसकी है, देखो ये अपनी डायमेंशन कार्य की भी है, ये डायमेंशन अपनी आंतरिक ऊर्जा की भी है, और ये आपकी डायमेंशन स्थितिज ऊर्जा की भी है, ये डायमेंशन आपकी गतिज ऊर्जा की भी है, ये डायमेंशन आपकी बल आघूर्ण की भी है, और ये डायमेंशन आपकी बल का आघूर्ण की भी है। यानी कि अपने इतने टॉपिक देखो, कार्य, गुरुजी आंतरिक ऊर्जा, गुरुजी स्थितिज ऊर्जा, बेटा गतिज ऊर्जा, है ना, और बेटा शकीरा गुंडों ने घेर ली बल का आघूर्ण, है ना। देखो टॉपिक, ठीक है, इन सब की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एक होती है। कैसे होती है सर, आप कोई मैं ऐसा बताओ तो हमें पता चले, तो टेंशन ना लो। देखो टॉपिक को देखो, ठीक है। देखो बेटा अपना अगर बात करूं फोर्स मींस बल, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला यानी कि अपना कार्य का फॉर्मूला देखो क्या होता है, कार्य इक्वल टू बल यानी बल मल्टीप्लाई बाय दूरी, वी कैन से फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ओके, नो प्रॉब्लम लल्ला, नो प्रॉब्लम लल्ला लल्ला लोरी, देखते चल जल्दी से वरना मिल जाएगी दूध की कटोरी। फोकस करते रह, ठीक है बेटा, ध्यान दो। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स का ये फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma होता है कि नहीं होता, चलो ठीक है। अपने क्या करते हैं, जो फोर्स लिखा हुआ है उसके प्लेस पे ma लिख देते हैं। m का मीन्स होता है द्रव्यमान यानी कि मास, और a का मीन्स होता है त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन होता है सर। चलो जी आपने हमको बता दिया, हम तो बड़े खुश हो गए। लेकिन खुश मत हो, ना लागो, पहले फोकस करो पढ़ाई पे, चीजों को देखो समझो पहले, ठीक है। बच्चों की तरह हरकतें मत किया करो। देखो फोर्स का क्या होता है, m मल्टीप्लाई a देन मल्टीप्लाई बाय d मींस डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, m मास, ठीक है बेटा। अपने a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डल्लुआ बुआ, a का फॉर्मूला क्या होता है तेरा, d अपॉन t मींस एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है सर। ठीक है सर, अपने m मल्टीप्लाई बाय d अपॉन t लिख सकते हैं, देन मल्टीप्लाई में d है मतलब d एंड d स्क्वायर, क्या हो गया, d स्क्वायर अपॉन t, m d स्क्वायर अपॉन t, ठीक है। अब देख बेटा जो डिस्टेंस होती है उसको अपने किससे मेजर करते हैं सर, मीटर से करते हैं, किलोमीटर से करते हैं और सेंटीमीटर से करते हैं। लेकिन वो तो सब बेटा होते हैं यूनिट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एल होगा। क्या होगा बेटा, एल। क्यों सर, जो डिस्टेंस थी हमने उसको क्या माना, लेंथ माना बेटा, क्या माना बबुआ, लेंथ माना, ठीक है। हाँ तो देखो इसका अगर अपने डायमेंशन निकालने चलते हैं तो m1 हो जाएगा सर, वहां से m1 हो गया सर। अब देखो d स्क्वायर मतलब l स्क्वायर है सर, मतलब l की पावर हो गई 2, l की पावर क्या हो गई बेटा, 2 हो गई, ठीक है। अपने अपॉन में क्या है बेटा, t। अच्छा ये बताओ अगर अपने t को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, t की पावर -1 हो जाएगी सर।
t की पावर माइनस का 1 हो जाएगी। देखो बेटा फोर्स की डायमेंशन आपकी जो अपनी जो वर्क की डायमेंशन है वो बेटा सामने आ चुकी है। देख बेटा मुन्ना मुन्ना देख बेटा मुन्ना भाई देख बेटा शकीरा को मत गिर, फोकस कर यहाँ पे, ठीक है। देख बेटा कार की तेरी सामने आ गई, समझ में आ रहा है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। अपने को वर्क की डायमेंशन सामने आ चुकी है अपनी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस देन मल्टीप्लाई हमने किया तो m मास a एक्सेलरेशन देन d आपका डिस्टेंस, ठीक है। m मल्टीप्लाई बाय d स्क्वायर अपॉन t, ओके। आपने d स्क्वायर को क्या मानना है बेटा, l मानना है, मतलब l स्क्वायर मानना है। l स्क्वायर मतलब l की पावर 2 माननी है। अपने को क्या बताया था मैंने, जो 1 है यहाँ पे, जो 2 है यहाँ पे, जो माइनस की 1 है ना, यही क्या होती है, डायमेंशन होती है। क्या होती है, डायमेंशन, ओके, डायमेंशन, क्लियर। चल इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सोने का मेरा मुन्नी है ना। फोकस करो, देखो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय संवेग अपॉन टाइम, कोणीय संवेग अपॉन टाइम से अपने फोर्स मल्टीप्लाई बाय दूरी भी लिख देते हैं। बेटा कोणीय संवेग की बात करूं मैं अगर, तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है मुन्ना, बताना जरा, बताना बेटा क्या होता है, कि सर बल एंड मल्टीप्लाई बाय दूरी। रे गुरुजी ये ना गंदी बात, गंदी बात। द्रव्यमान, द्रव्यमान एंड मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया बेटा तेरा पता, द्रव्यमान एंड मल्टीप्लाई बाय त्वरण, मास एंड मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन अपॉन में मुन्ना आ गया तेरा टाइम। क्या आ गया बेटा, टाइम आ गया। समझ में, देखो ध्यान समझना बेटा। कोणीय संवेग की बात करें तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान मींस मास, त्वरण मींस एक्सेलरेशन अपॉन में आ गया टाइम यानी समय, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस त्वरण की, इस त्वरण की, इस त्वरण की, यही त्वरण है जिसने सके घेरा था। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है अपना यानी विस्थापन अपॉन समय अंतराल बोलते हैं, जैसे समय में लिख दे रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है। अब देखो द्रव्यमान यानी कि मास, मास मल्टीप्लाई बाय त्वरण का क्या होता है, L अपॉन टी मल्टीप्लाई में अपॉन में टी और है तो अपॉन में टी आएगा एंड टी स्क्वायर क्या आएगा में टी आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में L आ गया, L1 ठीक है, यानी कि m1 L की पावर 2 एंड t माइनस 1। लो जी लो सर आ गया आपकी, किसकी आ चुकी बेटा, बल आघूर्ण की भी क्या आ चुकी है, डायमेंशन सामने आ चुकी है। आगे बढ़ जाए बेटा, बताओ बढ़ जाए आगे, चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ध्यान दो आगे, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ना बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए। समझ पा रहे हो, याद रखना बेटा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, समझ रहे हो। हाँ टॉपिक आगे तभी बढ़ाएंगे जब तुम चैनल सब्सक्राइब कर लोगे जल्दी से। चलो देखो बेटा, अपने बात कर रहे हैं अभी गतिज ऊर्जा की, किसकी बात कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 द्रव्यमान, द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय वेग का स्क्वायर। देखो सीधी सीधी बात माइंड में फिक्स कर लो, ठीक है, माइंड में फिक्स कर लो, सीधी सीधी बात है, माइंड में फिक्स कर लो। वेग स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात आपको इसको देख के कंफ्यूज में पड़ रहे होगे, इसको देख करके आप कंफ्यूज में पड़ रहे होगे कि सर इसकी जो डायमेंशन निकलनी चाहिए वो तो ये निकलनी चाहिए 1/2 m1 L की पावर 2 और t माइनस 1, तो बिल्कुल गधे हो तुम इस मतलब के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 1/2 लिखा हुआ है ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है, और जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसकी भी कभी कोई डायमेंशन नहीं होती। एग्जैक्ट वैल्यू जैसे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, थीटा, रेडियन, पाई, पाई आर स्क्वायर, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि सर अगर अपने डायमेंशन निकालते हैं तो आप भूल गए क्या कि आपने बताया जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी उसकी डायमेंशन निकलेगी नहीं, खत्म कहानी। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझना, ठीक है बेटा। देखो अपने ने कार्य का बता दिया,
बल आगमन का बता दिया, ठीक है। तो मैं इसकी डायमेंशन डिस्क्राइब करना स्टार्ट करता हूँ जल्दी से, ठीक है। देखो बाकी रह जाएंगी स्थितिज ऊर्जा, इसको कोशिश करूंगा बताने की, बाकी आप बताना, आप खुद लगाना, ठीक है। देखो द्रव्यमान मीन्स हो गया मास, आगे आओ, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन टी, क्या होता है, डी अपॉन टी, क्या होता है बेटा, ध्यान दो, जल्दी इस फॉर्मूले को फोकस करो बेटा, जल्दी से बेटा फॉर्मूले को फोकस करो, ठीक है। देखो m मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन टी, यानी गति ऊर्जा का फॉर्मूला है अपना। अब इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दो भैया, क्या करना है बताओ, इस पे भी स्क्वायर लगा दो, सही है कि नहीं, चलो भाई इस पे भी स्क्वायर लगा दो। आगे आओ बेटा, देखो अपने ने क्या किया, ध्यान देना, इस टी को पहुंचा दो ऊपर, इस टी को पहुंचा दो ऊपर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ m मल्टीप्लाई डी, और टी की पावर तो माइनस का 1 है ही, ये भी है, और इसको लिख देते हैं अपने इस तरह से, इस तरह से स्क्वायर लिख देते हैं ना, लिख दो, लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया, लो देखो देखना यार, ठीक है, फोकस करना है, फोकस करना, ठीक है। देखो m है तो m लिख दिया, m1 है, हो गया सर। d मतलब लेंथ है, लेंथ को 2 लिख दिया, तो भाई पावर 2 है तो 2 लिख दिया मैंने। एंड t है तो t को क्या लिख देते हैं, माइनस का 1 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, माइनस का 1 लिख देते हैं। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, बताओ मुन्ना कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, बताओ मुन्ना कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, बताओ बेटा, बताओ बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है। चलो भाई स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पे चलते हैं, ठीक है, इस पे चलते हैं, स्थितिज ऊर्जा पे चलते हैं, इस पे चलते हैं बेटा स्थितिज। तो बेटा स्थितिज ऊर्जा हो गई, बल का आगमन हो गया, ये आप खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों का, इसका और इसका, इन दोनों का आंसर आप फाइंड आउट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। इन दोनों का आंसर आप फाइंड आउट करके मुझे बताएंगे, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में जब आऊंगा मैं तो बता दूंगा, क्वेश्चन में कहीं फंसेगा तो बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो शिवम 0 की फुल फॉर्म, देखो बेटा ध्यान दो, तो देखो अपने सामने एक और डायमेंशन आ चुकी है जिसकी डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। देखो क्या लिखा है डायमेंशन, ये m1 l की पावर माइनस का 1 और t माइनस 2, ठीक है, ये अपनी डायमेंशन है। t माइनस 2 बोल रहा हूँ, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है, ध्यान दो जल्दी से। अब देखो ये डायमेंशन जो है, अब इसमें समझते हैं पहले क्या है अपना फॉर्मूला, क्या है, दाब प्रतिबल, क्या है, दाब प्रतिबल, क्या है बेटा, दाब प्रतिबल। और दाब प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बेटा, बल यानी फोर्स अपॉन में एरिया मींस क्षेत्रफल, एरिया मींस क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है। अब अपने को इसकी डायमेंशन बतानी, इसकी डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ये सोचो फोर्स डायमेंशन क्या होती है सर, अभी बता दें सर, देखो निकालो, फोर्स डायमेंशन क्या होती है, m मल्टीप्लाई बाय a अपॉन क्या है, एरिया है, तो एरिया को लिख देते हैं अपने स्क्वायर, a का स्क्वायर हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा, ध्यान फोकस करो। और इसको क्या लिखूंगा बेटा मैं, m यानी m मल्टीप्लाई बाय d अपॉन t यानी l अपॉन t लिख दिया, l अपॉन t, और अपॉन में ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का l स्क्वायर, समझ ध्यान से देखो। अब देखो ये ऊपर जाएगा, ये जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो इसमें जाएगा ये माइनस में जाएगा, माइनस में, और ये ऊपर जाएगा तो इसमें जाएगा माइनस में जाएगा, यानी m मल्टीप्लाई बाय l, अब l 1 है यहाँ पे पहले से ही, और ये क्या होगा l की पावर 2 माइनस का 2 हो जाएगी, मुझे माइनस 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय t माइनस 1 है पहले से, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दो, यानी 1 से 1 गया तो क्या m1 l की पावर माइनस का 1 है, t माइनस का 2, आपकी डायमेंशन सामने आ चुकी है, ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल टू m, a लगा दिया सर, अपॉन में l स्क्वायर लगा दिया सर, m मल्टीप्लाई l अपॉन t अपॉन l स्क्वायर लगा दिया, देखो आ गया आपका समझ, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है बेटा, दाब प्रतिबल के बाद में क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक, क्या है बेटा, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रतिबल अपॉन विकृति, क्या है बेटा फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, प्रतिबल दाब प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बताओ बेटा, इज इक्वल क्या होता है बेटा बताओ, प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल
में क्या बेटा अपना विकृति मीन्स वही होता है बेटा एरिया होता है। क्या होता है? एरिया होता है। लगाओ बेटा फोर्स F इक्वल टू एम ए अपॉन में आपका आ जाएगा ये बेटा देखो विकृति मतलब लेंथ L स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा यानी कि सेम वही मिलेगा जैसे मिला m1 L1 L माइनस 1 और T माइनस का 2। ठीक है बेटा। तो कंप्यूटर मॉडल सो चुके हैं अपने, कंप्यूटर मॉडल सोच के नींद आ रही है सबको। ठीक है। तब क्योंकि ये थके हैं इतने ज़्यादा थक गए बेटा, ये इतने ज़्यादा मतलब थक चुके हैं अपने कंप्यूटर मॉडल कि इनको नींद के सिवा कुछ अभी पसंद ही नहीं है। एक्चुअल में क्या है, आप लोग शिवम सर हैं ये वो लगवा के आए हैं वैक्सीन, तो आ रही है इनको नींद, तो बचा के रखना है कोरोना वगैरह ना हो जाए। मन तो हो रहा है यहाँ फेंक के रजिस्टर मारो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलो फोकस करते हैं। ठीक है आ जाओ चलो भाई जल्दी से मुझे बस मत दिखा फोकस, यहाँ पे फोकस करने दो मुझे। ठीक है। और हाँ वहाँ पे फोकस करो ताकि बच्चों को दिक्कत ना आ जाए। कमेंट वगैरह देखते रहो बच्चों की जल्दी से। चलो बेटा ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया डायमेंशन बात, दोनों डायमेंशन सेम दिए, दोनों डायमेंशन सेम दिए तो आप लोगों को आप और भी डायमेंशन है उनको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे और नेक्स्ट टॉपिक अपना आज लगाते हैं। चलो जल्दी से लगाओ भाई सर। ठीक है चलो लगाओ सर लगाओ। देखो नेक्स्ट क्या डायमेंशन क्या है अपनी m1 L1 m1 L1 एंड t क्या है t माइनस 2 अपना है। इसका फॉर्मूला क्या है t माइनस 1 है, सॉरी माइनस का 1 है और माइनस का 1 का इसमें क्या है देखो पहला क्या है आपका संवेग, क्या लिखा है संवेग, और संवेग का क्या होता था m1 L1 t माइनस 1 कैसे होता है देखो बेटा। संवेग का मतलब क्या होता है बेटा, संवेग का मतलब क्या होता है सर, संवेग का मतलब क्या होता है बेटा f इक्वल टू ma a का फॉर्मूला a इक्वल टू d अपॉन t मतलब l अपॉन t। ठीक है। m1 है L1 है m1 है L1 है और t माइनस 1 भी है, खत्म सर। मोमेंटम भी सेम है, ठीक है। मोमेंटम भी ऐसे जाएगा। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, यही होता है। ठीक है। आप इसको कर सकते हो इसी तरीके से। आगे आप आओ इंपल्स है, इंपल्स भी आपका यही सम है। ठीक है सेम हो जाएगा आपके दोनों फॉर्मूले सेम हो जाएंगे। आप चाहो तो आप चेक कर लेना और राइट कर लेना। बात मत करो ज्यादा, फोकस करने दो। ठीक है फोकस लाने दो, मुझे समझ में आ रहा है सभी के नहीं आ रहा, क्लियर है माइंड में। चलो क्लियर। संवेग का फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, आपने देखा होगा p बराबर mv, इसमें आप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है d अपॉन t। सीधी बात है बड़ा, p इक्वल टू mv होता है ना। अब क्लियर हो गया कि नहीं होगा, बस सिंपल है वही लगाया मैंने। यहाँ पे a था यहाँ पे b है, b का मतलब क्या होगा आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है l अपॉन t, खत्म। क्लियर माइंड में समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो। ठीक है ज्यादा हम सोचा करो, तुम सोच रहे हो नहीं सर जी ऐसे बता रहे हो, नहीं ट्रिक का यूज करो, चीजें सेम ही है। ठीक है। अब आप ये कहोगे डिफरेंट क्या होता है सर, तो डिफरेंट आगे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे और डिफरेंट आपको बताते हुए जाएंगे। ठीक है कि संवेग में, मोमेंटम में, इंपल्स में, फोर्स में क्या डिफरेंट होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट टाइम टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया सामने बेटा, सामने आ चुका है आपका देखो गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वी कैन से, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपने। ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या है अपनी m0 L1 एंड t माइनस 1, m0 L यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है m0 L1 एंड t माइनस का 2। ठीक है। अपना गुरुत्वीय त्वरण क्या आ गया, गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, जरा फोकस करो बेटा। तो बेटा देखो आपकी नेक्स्ट डायमेंशन आ चुकी है, जो भी डायमेंशन सेम है। देखो क्या लिखा है डायमेंशन में m1 L की पावर 2 एंड t माइनस 1 आपकी डायमेंशन। ठीक है। तो आपका फॉर्मूला है कोणीय संवेग, इसमें क्या लिखा हुआ है कोणीय संवेग एंड प्लांक नियतांक। तो आपको कोणीय संवेग का मैं बता रहा हूँ और प्लांक नियतांक का आप खुद देखेंगे। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको सारे फॉर्मूले पूछ रहा हूँ बताने की, जो भी ना आए वो बाद में पूछ सकते, क्वेश्चन कराएंगे तब। ठीक है। देखो बेटा कोणीय संवेग मतलब थीटा। ठीक है। संवेग p बराबर mv यानी कि इसका फॉर्मूला क्या निकला, थीटा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, मतलब आपका ये निकला देखो m मल्टीप्लाई बाय a यानी क्या होगा आपका सिंपल है भाई कोणीय संवेग थीटा। आप यहाँ पे यूज करना नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है। आपका फॉर्मूला जो है आपका निकलेगा ये। ठीक है। कोणीय संवेग का और प्लांक नियतांक का। मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा इस टॉपिक के बारे में, छोटा सा टॉपिक है, आप चाहो तो आप राइट मतलब देख सकते हो चेक करके। ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना वो है आपका m1 L1 एंड t माइनस 2। आपकी जो डायमेंशन है वो क्या है, दोनों डायमेंशन वो भी डायमेंशन क्या है सेम है, m1 L1 एंड t माइनस 2, m1 L1 एंड t माइनस 2। इसको चेक करो, इसमें क्या है पहला आपका क्या है प्रणोद बल या भार। ठीक है भार। ठीक है प्रणोद बल या भार। ठीक है या भार।
इसकी डायमेंशन क्या है, सेम है। क्या है, सेम। फोर्स इक्वल टू वही आपका है, सेम निकलेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो और निकाल सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल सिंपल ही है। आप लोग एक बार कोशिश करना निकालने की। प्रणोद बल है, भार है आपका, है ना। और इसमें क्या क्या है बेटा, आपका ऊर्जा प्रवणता है। ऊर्जा प्रवणता भी आप जैसे चाहो तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हो। सेम डायमेंशन है, कोई भी चेंज नहीं करना आपको इसमें। ठीक है, करके देखना एक दो बार, और ना आए तो सब पूछ लेना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बड़े इजी से हैं, आराम से हो जाएंगे। दूसरी बात ध्यान देना, डायमेंशन दूसरे पूछे जाते हैं ज्यादा, तो डायमेंशन के ऊपर क्या क्वेश्चन लेके आएंगे, बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है अपने, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अपने आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा अपना, ये भी सिंपल ही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, आगे बेटा क्या है अपना, गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय नियतांक है जो भी है, वो क्या होती है, उनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम में, लेकिन डायमेंशन। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, फोकस करना बेटा जल्दी से। ठीक है, ध्यान देना पे क्या है डायमेंशन अपनी बेटा यहाँ पे। ठीक है, कि m1 L2 एंड t-3 कुछ यही है ना। देखो बेटा ध्यान दो, m1 L3 यहाँ L3 और t-2 है। क्या है बेटा, देखो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो। गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय नियतांक को देखते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान दो, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, आपका फोर्स। क्या है बेटा, फोर्स। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय आपका आएगा इसमें दूरी। क्या आएगा, दूरी, सॉरी मास एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस। ठीक है, क्या हो गया, क्या लिख रहे हैं, बढ़ जाएंगे। तो चलो डायमेंशन का बेटा अपना फंडा था, खत्म हो गया। ठीक है, अपने आगे आने वाले अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप फोकस करो, मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ फोकस करो। किसी भौतिक राशि का दी हुई मात्रक पद्धति में यूनिट और डायमेंशन ज्ञात करना। तो आप लोगों को एक बात याद दिला दूं, मैंने आप लोगों को एक रूल याद दिला देता हूं कि मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था कि डायमेंशन कभी भी किसी भी यूनिट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती। डायमेंशन डू नॉट डिपेंड द यूनिट सिस्टम। ओके, क्या बताया मैंने कि जो डायमेंशन है वो कभी भी यूनिट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो सीजीएस में हो, चाहे वो एमकेएस में हो, चाहे वो एफपीएस में हो, चाहे वो एसआई में हो, सेम ही रहती है। क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ जाओ भाई। क्या बताया, जैसे आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन के सामने दिखाई दे रहा होगा वर्क पर आते हैं। ठीक है सर, वर्क का फॉर्मूला सर होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ओके, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ओके, अब अपने को क्या बताना, पहले इसका यूनिट बताना। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे अब मैं वर्क की बात करूं तो वर्क का यूनिट क्या निकलेगा, न्यूटन मीटर, है ना। न्यूटन मीटर निकल आएगा वर्क का यूनिट, अगर वैसे बात करूं तुम्हारे अकॉर्डिंग तो। लेकिन हम इसको नहीं मान रहे सर, हम तो और किसी को मानते तो मानते हैं। देखो फोर्स का क्या होता है, F इक्वल टू ma n मल्टीप्लाई बाय d। ए क्या है बेटा, आपका मास। और मास को अगर आपने देखो, अगर मैंने आपसे ये पूछा आप सीजीएस में बताओ, किसमें बताओ, मुझे वर्ग का यूनिट, ध्यान देना बेटा, मुझे वर्ग का यूनिट सीजीएस में, एमकेएस में और एफपीएस में, तीनों में फाइंड करना है। करते हैं आप फोर्स मास मतलब सी है तो क्या है, ग्राम है। क्या है, ग्राम, समझना, ग्राम। ठीक है जी, ग्राम से आप करोगे मल्टीप्लाई, ए मींस डी और डिस्टेंस को किस करो, सेंटीमीटर में, तो ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन टाइम और ठीक है आपका ये आ गया, तो डिस्टेंस यानी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस टाइम का क्या होगा आपका सेकंड। क्या होगा बेटा, सेकंड। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। यार किसका बेटा, सीजीएस में, किसमें आ गया, सीजीएस में। देखो मास को आप किससे मेजर करोगे, सीजीएस में, ग्राम से करोगे सर। ए यानी त्वरण है, त्वरण यानी डी अपॉन टी है, डी को डिस्टेंस को आप किससे करोगे, सेंटीमीटर से करोगे सर। आगे आप आए अपना, आपने देखा टाइम को सेकंड से किया आपने, डी था, डी को आपने करके मीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ठीक है, आपका आ गया सीजीएस में। देखो भैया किसका है, आपका वर्ग का यूनिट है। किसका यूनिट है, वर्ग का यूनिट। द यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ये किसमें बेटा, आपका सीजीएस में। किसमें, सीजीएस। चलो
एम के एस में आते हैं। एम मतलब क्या है, देखो किलोग्राम, मास को किलोग्राम में मेजर करोगे, किलोग्राम में आगे मीटर में मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये किस में आ गए बेटा अपने, किस में आए बताओ आप, आ गए एम के एस में। किस में आ गए बेटा, एम के एस में, ठीक है। आगे आए एफ पी एस में, एफ पी एस में मास को किस में करोगे, पाउंड में, तो पाउंड आ गया आपका, पाउंड आ गया आपका, पाउंड आ गया, ठीक है। पाउंड एंड आपका क्या आ गया बेटा, ए यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि आ गया बेटा आपका फीट, क्या आ गया, फीट, फीट, फीट और फीट और एक बार स्क्वायर अपॉन में आपको क्या आ गया बेटा, सेकंड। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, बताओ बेटा कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। ये इनमें से कोई भी आ जाए तो आप छोड़ेंगे नहीं, आपको फोड़ के आना है, आपको छोड़ना नहीं, आपको फोड़ना है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी डायमेंशन की बात की तो डायमेंशन आपको पता ही होनी चाहिए, क्या निकाली थी हमने। अगर इसकी डायमेंशन है m, तो m1 आ गई आपका L1 अपॉन T1 T1 आ गया आपका, ठीक है। T1 अपॉन में L1 एक और आ गया, L1 m1 L की पावर 2 and T minus 1, खत्म डायमेंशन की आ गई सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, बताओ आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ध्यान दो बेटा, चलो ठीक है बेटा जी, ध्यान देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बेटा, फोकस करो। भौतिक नियतांक तथा गुणांक, देखो क्वेश्चन, देखो फोकस करो बेटा, क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, पहले क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग जल्दी से। चलो क्वेश्चन क्या है बेटा कि भौतिक नियतांक अथवा गुणांक की विमाएं ज्ञात करनी है अपने को, यानी गुरुत्वाकर्षण की अपने को विमा ज्ञात करनी है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अपने को क्या करनी है, विमा ज्ञात करनी है, मींस डायमेंशन को अपने फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब अपने को क्या है, जी को फाइंड कर लो, अपने जी को फाइंड किया अपने ने, तो क्या होगा, m मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन में m1 एंड m2, ठीक। आगे बढ़े, अपने को अगर अपने इसकी यूनिट की बात करें बेटा, अगर अपने इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट, अगर आपसे कोई पूछे यूनिट बताओ बेटा, बोलो किस में बताऊं, सीजीएस में, एमकेएस में, एफपीएस में, किस में बताऊं, बताओ, बोलो ना किस में बताऊं। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे एमकेएस में बताओ, मैंने कहा लो एमकेएस में देते हैं, ठीक है। देखो एमकेएस में, ओके एमकेएस, चलो जी एमकेएस में फोर्स मींस क्या होता है अपना बताओ, यानी कि केजी सर, केजी आ गया सर, केजी। अब इसमें क्या आ गया अपना एल यानी मीटर आ गया बेटा सर, इसमें अपॉन में पर सेकंड, ये क्या आ गया पर सेकंड, इसकी ओनली इसकी मल्टीप्लाई में सर, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस है, मतलब क्या आ गया बेटा मीटर स्क्वायर आ गया, अपॉन आओ m1 m2 यानी केजी स्क्वायर आ गया, केजी स्क्वायर आ गया, खत्म सर। केजी से एक केजी खत्म, ठीक है। मीटर पर सेकंड, मीटर क्यू अपॉन सेकंड, और ये क्या है अपॉन में सेकंड। अब देखो ना ये क्या है, केजी ऊपर जाएगा तो क्या है, केजी मीटर क्यू अपॉन सेकंड, सॉरी मीटर केजी एम अपॉन सेकंड आपका आ गया। देखो अगेन समझ लो क्वेश्चन को ध्यान से, अगर हो सका मैंने जल्दी बता दिया है तो जो ध्यान दो, ठीक है। जब मैं छोटा बच्चा था तो ध्यान से पढ़ता था, समझ रहे हो, फोकस करता था, ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। पता क्या क्या समझ लगते हो, मतलब क्या है, क्या क्या समझ लगते हो तुम लोग, मैं कुछ और बता रहा हूँ, तुम लोग कुछ और बता रहे हो। चलो ध्यान दो, फोर्स का यूनिट निकालना है। फोर्स में क्या फॉर्मूला क्या होता है, एम ए मतलब क्या हो गया आपका बेटा केजी, ठीक है। आपका मीटर और पर सेकंड, ठीक है, या मैं ऐसे लिखता हूँ हमारी लैंग्वेज सेकंड, ठीक है। फोर्स का खत्म, मल्टीप्लाई में m मतलब मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हटा दिया यहाँ से, इसको भी खत्म, ठीक है। आगे आए अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये केजी जाएगा किसके साथ में, इसके साथ में, तो सर केजी से केजी खत्म कर दूं मैं सर, मैंने कहा कर दो जी, कर दो, बिल्कुल कर दो, मना किसने किया, कर दो, घर की सरकार है, ठीक है। केजी से केजी खत्म, यानी केजी आ गया, मीटर है तो मीटर, एक मीटर से देना, केजी खत्म, एक मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, मीटर स्क्वायर आ गया, अपॉन में सेकंड आ जाएगा, कहानी खत्म दी है। फोड़ दिया सर फोड़ दिया सर। सो सर शकीरा को गुंडों ने लूट लिया, सर शकीरा को गुंडों ने लूट लिया, फोड़ दिया क्वेश्चन, ठीक। अपने आए आगे आए अपने बेटा प्लांक नियतांक पे आए, किस पे आए, प्लांक नियतांक पे। देखो चलो क्वेश्चन नेक्स्ट लगाओ, पहले क्वेश्चन लगाओ, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर जल्दी आगे बढ़ो। अगर आपको इसकी आपको अगर कभी भी ये बताए कोई भी
कि सर जैसे आपको f इक्वल टू समझना f इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। अगर अपने को g की वैल्यू चाहिए तो अपने क्या करेंगे बेटा, f मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर अपॉन में m1 एंड m2। समझ रहे हैं ध्यान से। अब मैंने कुछ भी नहीं क्या करना है, मेरे को क्या करना है बताओ बेटा, मुझे इसकी क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए। क्या चाहिए, डायमेंशन। डायमेंशन क्या करूंगा, m1 l1 एंड t माइनस 1। f की डायमेंशन है कोई फोर्स की डायमेंशन r स्क्वायर l की पावर 2, l की पावर 2 अपॉन में क्या आ गया, m1 एंड m2, ठीक है। m1 m2 m की स्क्वायर में मास स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 1 कट जाएगा, यानी अपने क्या रहेगा, क्या रहेगा, यानी अपना क्या रहेगा माइनस का 1, क्या रहेगा माइनस का 1 l1 एंड l2 अपॉन में देखो आपका आ गया। लो सर डायमेंशन आ गई, l की पावर 3 लेता हूं यहां पे, यहां से 2 हटा दूंगा, खत्म डायमेंशन। लो डायमेंशन आ गई, यानी m की पावर माइनस का 1, l की पावर 3 एंड t माइनस 1 आ गई डायमेंशन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए बताओ। चलो तो अपना था बेटा आज का इतना कंसेप्ट जो कि मुझे बताना था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आज चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए। दूसरी बात, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो छोटी छोटी आ रही हैं, लेकिन मैं बड़ी बड़ी वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ आप धीरे धीरे पढ़ें, आपकी हैबिट बने। जैसे जैसे आपकी हैबिट बनेगी वीडियो बड़ी बड़ी भी आएंगी और लाइव भी आएंगी, टेंशन मत। एक एक टॉपिक को आपको समझाया यार, टेंशन नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लव यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।